जली ना, तेरी जली ना। नहीं नहीं, सच बता ना, जली ना कल रूनी के इंटरव्यू के बाद, कि रूनी ने कोई मौका नहीं दिया इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने का। और वो कंट्रोवर्सी थी भी नहीं बेसिकली। मैं अगर अपने किसी दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके बकचोदी काटूंगा, ठीक है ना, और उसकी टांग खिंचाई करूंगा, तो न्यूज़ मीडिया क्या करेगी? ध्यान नहीं देगी। बट क्योंकि अगर मैं रोनाल्डो हूं, अगर मैं अपने दोस्त की प्रोफाइल पे जाके कुछ लिख दूंगा, तो न्यूज़ मीडिया उसका बात का बतंगड़ बनाएगी। और सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैन बेस, एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, हेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट गांड चटोरे, ये टारगेट करते हैं। बहुत ज्यादा गांड चटोरे रूनी को टारगेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा हेटर्स रोनाल्डो को टारगेट कर रहे थे। अब लड़ा ले लो बहनचोद तुम, ठीक है ना। यहाँ पर रूनी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया है कि दुनिया में कौन ही ऐसा फुटबॉलर होगा जो रोनाल्डो से नहीं जलता होगा। भाई रोनाल्डो के पास ट्रॉफीज हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं, सक्सेस है, पैसा है, हर एक चीज जो कि एक इंसान ड्रीम करता है, हर एक वो चीज है। सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है जो रोनाल्डो से नहीं जलता होगा, तो दैट इज लियोनेल मेसी। और ये बहुत सच है भाई। एंड रोनाल्डो का वो कमेंट मैंने कल वाली वीडियो में बोला था, वो सिर्फ और सिर्फ बेंटर था और कुछ भी नहीं। एंड रूनी देखो, जब इंटरव्यू में पूछा गया उससे कि व्हाट आर योर थॉट्स, रूनी ने बिल्कुल उसी तरीके से आंसर दिया जैसे कि मैं रूनी को देखता आया हूं, और जैसे मैं चाहता था कि रूनी आंसर दे। जेन्युइन आंसर था, लेजिट आंसर था, और एक दोस्त के द्वारा उस बेंटर को एक्सेप्ट करके जो आंसर दिया गया, वही है रियलिटी। ना कि वो रियलिटी जो कि कुछ यू नो नीच गलीच लोग आकर जो कमेंट सेक्शन में कल हड़कंप मचा रहे थे ना, रूनी की औकात क्या है, ये रोनाल्डो तो ऐसा है, रोनाल्डो ऐसा। मत आया करो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसे अपनी गांड मराने, ठीक है ना, प्लीज। मुझे गंदगी नहीं चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में। बात करनी है करो, अगर ऐसे बकचोदी करनी है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, दूर रहो प्लीज। गंदगी मत मचाओ। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मैं बना के आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में प्लेयर्स को गाली गलौज करवाऊं। चाहे मतलब बेमतलब में मेसी को गाली पड़ रही है, बेमतलब में रोनाल्डो को गाली पड़ रही है, बेमतलब में रूनी को गाली पड़ रही है। गाली गलौज वाला कुछ काम भी नहीं था, बेमतलब में एक दूसरे को गाली दिए जा रहे हैं लोग। भाई क्यों? जरूरत क्या है? शांति से कंटेंट सुनो, उस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अगर आप उससे डिफर करते हो तो वो लिख दो। रोनाल्डो के जूते के बराबर नहीं है रूनी का करियर। रूनी इज अ बिगर लेजेंड देन रोनाल्डो इज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओ मेसी के इतने ही गोल हैं, रोनाल्डो को कैसे क्रिटिसाइज करो? भैया धन्य हो तुम लोग, तुमको फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें के लिए मजा आता है देखना, तुम एंजॉय करना नहीं जान सकते कभी। चलो अब रोना मचाना हो गया है, तो अब वापस से मुद्दे पे आ जाते हैं यूनाइटेड के बारे में। कि भाई कल रात में न्यूज आई है, देखो मिरर की न्यूज में वैसे भी एंटरटेन नहीं करता, बट क्योंकि ये सबको पता है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जाने को आतुर बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो है ही एंथनी मार्शल का। क्योंकि उन्होंने इस सीजन खुद ही बोल कर अपने लिए लोन डील साइन करवाई सेविया तक। बट सेविया में वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं जो उनसे लेपेतेगी ने एक्सपेक्ट की थी। अब एंथनी मार्शल एक ऐसे प्लेयर जो कि सीजन के एंड में जा सकते हैं। सबको पता है कि लिंगार्ड का तो फ्री एजेंट की तरह निकलना हो जाएगा, पॉल पॉगबा का फ्री एजेंट की तरह निकलना हो जाएगा। बट डॉनी वेंडबीक ने जो लोन डील ली थी एवर्टन में जाकर, वहां भी इतने अनलकी रहे डॉनी वेंडबी की, एक तो एवर्टन हो सकता है रेलीगेट हो जाए, दूसरी चीज कि डॉनी वेंडबी को पहले कोविड हो गया और फिर इंजरी हो गई, तो वहां भी वो गेम नहीं खेल पाए। उसके बाद डीन हेंडरसन, देखो बहुत सारी न्यूज ये आ रही है कि यूनाइटेड के अगर टेनहैग आ गया तो यूनाइटेड से डेया को जाना पड़ सकता है। अब देखो इस पे मेरा स्टैंस ये है कि नया मैनेजर आकर जिस भी प्लेयर के अराउंड टीम बनाना चाहता है, फिर चाहे उसका कोई भी गोलकीपर हो, कोई भी नंबर 6 का प्लेयर हो, कोई भी नंबर 8 का प्लेयर हो, स्ट्राइकर कोई भी हो, मैं अब बहुत साल खड़ा हो लिया प्लेयर्स के साथ, नाउ इट्स द राइट टाइम कि मैं अब अपने मैनेजर के साथ खड़ा हूँ। डेया को अगर एरिक टेन हैग अपने प्लान्स में इंक्लूड नहीं करेगा, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, वी हैव टू मूव ऑन। क्योंकि अभी नहीं करोगे तो 2 साल बाद करोगे। डेया से मूव ऑन करके एक नया कीपर तो लाना पड़ेगा। तो अगर डेया नहीं है एरिक टेन हैग के प्लान्स में, तो मूव ऑन करते हैं। बट न्यूज ये आ रही है कि डीन हेंडरसन माइट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके साथ ही साथ आपके एक्सेल ट्वांजेबी और एरिक बाई और फिल जोन्स भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स में ना, मैं अगर किसी एक प्लेयर को तहे दिल से रोकना चाहता हूँ, तो दैट इज एक्सेल ट्वांजेबी। बिकॉज ट्वांजेबी इज अ ब्रिलियंट सेंटर बैक।
वो काफी अनलकी रहा है कि उसको इंजरी हो गई थी और वो अपना एक अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर पाया स्टार्टिंग 11 में, वरना एक्सेल टॉन्जिबी इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले एज अ नंबर 6 रोल, he can play as a center back, he can play as a right back, he can play in multiple positions in that defensive area. तो एक्सेल टॉन्जिबी को मेरे हिसाब से रोकना चाहिए और उसको थोड़ा ना मौका देना चाहिए। अगर आप एक सेंटर बैक लाने का सोच रहे हो, मत लेकर आओ, एक्सेल टॉन्जिबी को इनहेरिट करो टीम के अंदर, उसको मौका दो और उसको देखो कम से कम आधा सीजन के भाई वो कैसा कर रहा है, क्योंकि अभी आप ट्रांजिशन फेस में ही हो, नया मैनेजर आएगा तब भी वो एक टीम डेवलप ही करने की कोशिश करेगा, वो बनी बनाई टीम पे वर्क नहीं कर रहा है, उसको स्क्रैच से टीम बनानी है। तो वाई नॉट आस्क एरिक टेनहैग कि वो किस प्लेयर को रोकना चाहता है और किस प्लेयर को जाने देना चाहता है। अब यहाँ पर न्यूज ये भी आई है, डिस्को मिरर ने ही वापस से न्यूज ब्रेक की है, और देखो ये न्यूज तो अंडरस्टैंडेबल है कि यूनाइटेड तब तक प्लेयर्स को जाने नहीं देगी जब तक वो साइनिंग्स नहीं कर लेते, क्योंकि आप स्क्वाड थिन करने के बाद यू you नो know, अगर साइनिंग्स नहीं कर पाए तो फिर आप और मुश्किल पोजीशन में जाओगे जहां आपके पास बैकअप के तौर पर, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर प्लेयर्स ही नहीं होंगे मैनेज करने के लिए। तो एरिक टेन है कि कंफर्मेशन बहुत ही नजदीक है, वर्बली वगैरह सब कुछ एग्री हो चुका है, जैसे कि मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पर अब मेन बात ये है कि प्लेयर्स का आना और प्लेयर्स का जाना, ये एरिक टेनहैग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, कब तक डिसाइड करेंगे और कब तक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस शुरू करेंगे बाकी प्लेयर्स के साथ में, वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि रूबेन नेवेज इज वन ऑफ द फेवरेट्स, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड आ सकते हैं एरिक टेनहैग के आने के बाद। एरिक टेनहैग की भी नजरें उन पर हैं, साथ ही साथ रेल्फ रेनिक की नजरें भी उन पर हैं। वो चाहते हैं कि रूबेन नेवेज के कैलिबर का प्लेयर आए यूनाइटेड में और वो मिडफील्ड की बागडोर संभाले। अब यहाँ पर मैंने एक शाम वाली वीडियो में भी नाम सजेस्ट किया था कि जेम्स गार्नर। देखो अगर आप रूबेन नेवेस को लेकर आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके पास गार्नर ऑलरेडी है, आप कमारा ले आओ, मजा आ जाएगा मिडफील्ड में, ठीक है ना। नहीं नहीं जरूरत है डेक्लन राइस के लिए 85 मिलियन खर्च करने की, 100 मिलियन खर्च करने की, या फिर कैल्विन फिलिप्स के लिए आपको 50-55 मिलियन खर्च करने की। आई थिंक रूबन नेवेज इज वेरी यंग, ठीक है ना, एंड ही इज अ वेल एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर इन द प्रीमियर लीग, वूल्स की टीम के साथ अच्छा परफॉर्म किया है, ही इज अ स्टार्टर इन पोर्चुगल एज वेल। और फिर आपके पास ऑलरेडी ब्रूनो है आगे अप फ्रंट, रोनाल्डो है पोर्चुगीज का, तो इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी अडेप्ट करने में भाई। वो ऑलरेडी प्रीमियर लीग में 4 साल से खेल रहे हैं, तो उन्हें अडेप्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ अब अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं कि भाई फिर मैं फिल जोन्स साथ क्या करना चाहूंगा, देखो फिल जोन्स का करियर यूनाइटेड में रह के एक लोअर ट्रेजेक्टरी में ही जा रहा है, उसको अगर अपने करियर को रिवाइव करना है एंड ही स्टिल ओनली 29-30, तो वो आराम से 2-3 साल खेल सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल जोन्स टू एंड हिज करियर ऑन अ हाई। ऑन अ हाई का मतलब ये नहीं कह रहा मैं ट्रॉफीज वॉफीज जीतना, बट फुटबॉल खेल के रिटायर हो बंदा, साइड लाइन पे बैठ के रिटायर ना हो। ऑलरेडी वो अपने करियर के बहुत सारा टाइम पीरियड ड्यू टू इंजरीज साइड लाइन पे बिता चुके हैं। तो इस बार वापस से वो सिनेरियो मैं नहीं चाहता कि फिल जोन्स के साथ हो। इफ अ राइट ऑफर इज कमिंग फॉर फिल जोन्स, लेट हिम लीव। और प्लीज इस बार अब ली ग्रांट और ये जॉन मार्टा और इन सबको कॉन्ट्रैक्ट मत देना भाई, हाथ जोड़ के विनती है। और एरिक टेनहैग के आने के बाद डीन हेंडरसन की सिचुएशन पे एक बार बैठ के बात कर लो कि आपको डेहिया को नंबर 1 रखना है या फिर डीन हेंडरसन को रखना है, और अगर डेहिया को नंबर 1 नहीं रखना है तो लेट हिम लीव, ठीक है ना। डोंट कीप हिम एट द क्लब एज अ नंबर 2। इतने हाई वेजेस पे नंबर 2 रखने का कोई मतलब नहीं बनता। वे स्ट्रक्चर फ्री करो, प्लेयर्स और लेकर आओ, इंप्रूव करो स्क्वाड जिन एरिया में जरूरत है। बैकअप के तौर पर आपके पास ऑलरेडी टॉम हीटन है, ठीक है ना, नेथन बिशप भी है, तो वो ठीक है, वो एक आपकी सिक्योर लाइन हो गई। बट अगर डे आपका नंबर 1 नहीं है तो उसको जाने दो, रेदर देन होल्डिंग हिम अप। आई एम पेइंग 375K पर वीक एवरी नाउ एंड देन, ठीक है ना, और वो भी सेकंड चॉइस गोलकीपर को, डजंट मेक सेंस टू मी। एंथनी मार्शल केस में आई वुड हैप्पीली लेट हिम गो। द रीजन इज वी नीड अ प्लेयर हु कैन प्ले एज एन आउट एंड आउट नंबर 9, ठीक है ना। वी डोंट नीड अ प्लेयर जिसका कोई रोल ही नहीं पता है। अभी सेविया में जाकर भी इतने इतनी ढीली परफॉर्मेंसेस, अभी बार्सिलोना वाला गेम में देख रहा था भाई, मेरा मैं अत गया ना, मैं पक गया मार्शल का वो कमिटमेंट देख के पिच पे, ही इज नॉट देयर भाई, ही हैजंट रियलाइज हिज ट्रू पोटेंशियल। तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन मार्शियल, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। देखो डॉनी वेंडीबी के केस में एरिक टेनहैग इज दैट मैनेजर जिसने डॉनी वेंडबी को ग्रूम किया आईएक्स में, एंड मे बी डॉनी वेंडबी का करियर रिवाइव हो जाए एरिक टेनहैग के आने के बाद। और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद डॉनी वेंडबी को बेचा नहीं गया, इसीलिए डॉनी वेंडबी को 2 बार कॉन्ट्रैक्ट
मतलब जब ऑफर आया था दूसरे क्लब से, तो वो रिजेक्ट करके एक लोन डील सैंक्शन की गई डॉनी वेंडबी के केस में। तो अगर एरिक टेन हैग आते हैं तो क्या ये रिवाइवल का सिनेरियो बन जाएगा डॉनी वेंडबी के लिए, वो देखने वाली बात होगी। बट अगर एरिक टेन हैग के अंडर भी डॉनी वेंडबी को चांस नहीं मिला, तो आई विल नॉट बी ब्लेमिंग द मैनेजर, आई विल ब्लेम द प्लेयर। कि वो सोचो कि 3 लगातार मैनेजर के अंडर टीम में ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं तो कमी आ रही होगी ना उसके वर्क एथिक में, कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी उसके ट्रेनिंग ड्रिल्स में, क्यों वो इंप्रेस नहीं कर पा रहा। तो यही है अभी इस वक्त का सिनेरियो जो बना हुआ है ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से यूनाइटेड के केस में। और आई थिंक रूनी के स्टेटमेंट ने वो सारा हवा क्लियर कर दिया होगा, जो कि लोग अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पीछे कोई रीजन था भी नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो गाइज हमने अपनी इस महीने की टारगेट रखी है 20K का। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमें जल्द से जल्द 20K तक पहुंचाएं, क्योंकि यार कम ऑन यार, वाई नॉट। तो अब भाई वीडियो खत्म हो चुकी है, काम जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप कौन से प्लेयर्स को जाने देना चाहते हैं और कौन से प्लेयर्स को रोकना चाहते हैं। और डेविड डेया अगर एरिक टेन हैग के प्लान्स में नहीं है, तो क्या आप उसको जाने देंगे या फिर आप उसको नंबर 2 चॉइस प्लेयर रखेंगे? मेरे हिसाब से जाने देना चाहिए। तो टिल देन लेट्स शाम में मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर। एंड गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड will never die.